जो सॉल्ट्स होते हैं आपको उनकी डेफिनेशन पता है कि अगर आप एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं आपको सिंपल सी एक इक्वेशन बताता हूं कि HCl प्लस NaOH अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे तो ये एक सॉल्ट की डेफिनेशन हो जाती है कि एसिड और बेस को ऐड करने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है और ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल जो सॉल्ट्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट्स, सेकंड एसिडिक सॉल्ट, थर्ड बेसिक सॉल्ट, फोर्थ डबल सॉल्ट, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड सिक्स मिक्स्ड सॉल्ट। ये टोटल 6 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जिनमें से ये स्टार्टिंग के जो 3 हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स, इन्हें हम सिंपल सॉल्ट से भी डिनोट कर देते हैं, सिंपल सॉल्ट्स। तो अब ये सॉल्ट्स कैसे क्या काम करते हैं? जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है ये एक नॉर्मल सॉल्ट की इक्वेशन है जिसमें क्या है, मेटल क्या करता है, एक H को यहां से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जब कोई हाइड्रोजन मेटल के जरिए डिस्प्लेस हो जाता है और वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिस सॉल्ट में H प्लस या OH माइनस के आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो हो जाएंगे कौन से, न्यूट्रल सॉल्ट, जिन्हें आप कह रहे हो नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड, जब आप बात कर रहे हो एसिडिक सॉल्ट की, एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है कि जब कोई पार्शियल डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन अवेलेबल होता है किसी भी सोल्यूशन में तो वो एसिडिक सॉल्ट देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं NaOH प्लस H2SO4 और आप इनसे एक इक्वेशन तैयार करेंगे, ये हो जाएगी NaHSO4 एंड प्लस H2O। तो यहां पर इसका जब आप आयोनाइजेशन करते हैं तो Na प्लस H प्लस एंड SO4 2 माइनस अवेलेबल होते हैं। तो इसमें पार्शियल डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन अवेलेबल होने की वजह से इसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अनदर डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनसे जो सॉल्ट बनता है वो भी एक तरह का एसिडिक सॉल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 में सीधे Na2SO4 बना देता तो ये इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनता वो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में जब इसमें इस तरह के सॉल्ट में एक OH माइनस आयन जो रिलीज हो सकता हो सोल्यूशन के दौरान तो वो बेसिक सॉल्ट्स में आ जाएंगे। जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं ZnOHCl, ये एक तरह का कंपाउंड मैंने दिया आपको, इसमें Zn2+ रिलीज होंगे, साथ ही साथ में OH एक डिस्प्लेस्ड हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन। यहां पर ये OH माइनस आयन सोल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो सॉल्ट होगा उसका वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH का यूज कर रहे हैं और वीक एसिड जैसे H2CO3 CH3COOH का यूज करेंगे, इनसे जो बनेगा सॉल्ट आपका वो हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। तो ये तीनों के तीनों आते हैं सिंपल सॉल्ट्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ऐसे दो छोटे छोटे सिंपल सॉल्ट्स ले रहे हैं और उन सिंपल सॉल्ट्स को ऐड करके कंबाइन करके एक बिग सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। और इस डबल सॉल्ट का जो नेचर है वो केवल सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो फिर से अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं एलम का, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। इस डबल सॉल्ट में पोटेशियम सल्फेट एंड दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये डबल सॉल्ट केवल सॉलिड स्टेट में ही क्या रहेगा, स्टेबल। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में आएगा ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, इंडिविजुअल आयंस में, सल्फेट में अलग। पहले तो ये K2SO4 Al2SO4 में सेपरेट हो जाएंगे, बाद को इनको आयनाइज करने पर ये SO4 माइनस Al प्लस और K प्लस भी
रिलीज करेंगे, मतलब हर एक आयंस में ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और रेडिकल्स देते हैं। नेक्स्ट था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूं K4FeCN6, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्योंकि जब आप इसको आयोनाइज करते हैं, इसका जो फ्रंट मेटल जिसे आप काउंटर आयंस कहते हैं, या टेल के जो काउंटर आयंस होते हैं, वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं, 4 के प्लस हो जाएगा और पूरे स्फीयर पे FeCN का होल 6 4 माइनस आ जाएगा। ये केवल दो हिस्सों में टूट जाते हैं, कैटायंस और एनायंस में। इसके अंदर के जो ये मेटल होते हैं, जिन्हें आप सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई भी रेडिकल्स नहीं देते, क्योंकि जब इनका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है वाटर में, तो ये रेडिकल्स भी नहीं देंगे, मतलब आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। लास्ट आता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्ट में अगर मोर देन 1 कैटायन या एनायन अवेलेबल होंगे तो मिक्स्ड सॉल्ट में आ जाएगा। जैसे NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो Na+K+ एंड SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। मोर देन 1 कैटायन या मोर देन 1 एनायन अगर अवेलेबल हो रहे हैं तो वो मिक्स्ड सॉल्ट